बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए आज है ये वीडियो बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। आज जो वीडियो में हम जानकारी देंगे वो इस बात पे देंगे कि बुद्ध का प्रारंभिक जीवन कैसा था। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांतों और प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे। विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म क्या है? भारत में धर्म सुधार की परंपरा, धर्म में जो विकृतियां आ गई थी, जो गलतियां पैदा हो गई थी, उनमें सुधार की परंपरा बहुत पुरानी रही है और छठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो प्राचीन ब्राह्मण धर्म था उसके विरोध में दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ जो श्रमण परंपरा से निकले थे, जिनमें एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म था और इसने दर्शन और ज्ञान को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई और इसके स्थापक जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। इन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी लुम्बिनी नाम के एक स्थान पर हुआ था, जो अभी नेपाल में स्थित है और ये उस समय शाक्य गणराज्य जो था उसमें स्थित था। बिहार में इसका परिनिर्वाण का जो उनका स्थल था वो बिहार में था और 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ था। उनके निर्वाण के 5 शताब्दियों तक के समय में बौद्ध धर्म पूरे भारत उपमहाद्वीप में फैल गया और लगभग 2000 वर्षों में ये मध्य पूर्वी दक्षिण पूर्वी भारतीय महाद्वीप में भी फैल गया। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल एक क्रांतिकारी युग कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस समय जो प्राचीन वैदिक धर्म था जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, उस वैदिक धर्म में बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारी विकृतियां आ गई थी, जिनमें यज्ञवाद, रूढ़िवादिता, वैदिक कर्म कांड, आडंबरवाद, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों का प्रभुत्व इतना बढ़ गया था जिसके कारण नैतिक पतन होने लग गया था। उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो दो धर्म पैदा हुए वो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस धर्मों को नास्तिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो उस काल के जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो ईश्वरवाद था, उसके विरुद्ध में थे, आस्तिक धर्मों के विरोध में थे, इसलिए इनको नास्तिक धर्म भी कहा जाता है। इनको निवृत्ति मार्गी धर्म भी कहा जाता है। निवृत्ति का मतलब जो छोड़ के जाने को में बिलीव करते हैं। प्रवृत्ति यानी किसी चीज में प्रवृत्त होना, निवृत्त यानी किसी चीज से मुक्त होना। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों ही ऐसे धर्म थे जो ये मानते थे कि मनुष्य का जो जन्म मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर हुआ है वो उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है इस जन्म के बंधन से मुक्ति को प्राप्त करके मोक्ष निर्वाण को प्राप्त करना। तो ये मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त करना और अभी जो मोह माया है उससे मुक्त होना, ये निवृत्ति कहलाती है। इसलिए दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो निवृत्ति मार्गी धर्म थे। जैसा कि अभी हम आपको जब भारतीय संस्कृति पढ़ा रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वैदिक धर्म था वो प्रवृत्ति मार्गी धर्म है। ईश्वर से वेदों में क्या प्रार्थना की गई है? मुझे शतायु करो, मेरे परिवार में वृद्धि करो, मेरे पशुधन में वृद्धि करो, मेरी फसलें बहुत अच्छी हों। यानी जो भी मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी सुविधा सुख वाली चीजें थी वो ईश्वर से मांग वेदों में जो ब्राह्मण था या जो वैदिक काल का व्यक्ति था वो करता था। बौद्ध धर्म कहता है कि इस संसार में आना ही अपने आप में दुख का कारण है और हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि हम अपने कर्म इस प्रकार से करें कि हम इस जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर सके। तो इन्हीं सब विचारधाराओं के कारण धार्मिक कर्म कांडों का विरोध करके और समाज में जो विभेद आ गया था, जो आडंबर आ गया था,
जो लोगों के बीच में मतभेद हो गए थे उनको दूर करके एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अब ये देखिए कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। जैसा बताया था 563 में शाक्य जो गणराज्य था उसकी राजधानी कपिलवस्तु में लुम्बिनी के निकट महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये स्थान नेपाल राज्य के अंतर्गत है और भारत की सीमा से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अशोक का रुमेनदेई स्तंभलेख भी मिलता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ बुद्ध जन्मे थे। और बौद्ध धर्म के जो कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिसमें सुक्त निपात जो है उनको शाक्यों को हिमालय के निकट कौशल में रहने वाले गौतम गोत्र का क्षत्रिय कहा गया था। यानी ये क्षत्रिय थे और गणराज्य थे। कौशल के अधीन होते हुए भी शाक्य जो थे वो एक गणराज्य था और यहाँ का राजा जो थे वो शुद्धोधन थे जो बुद्ध के पिता थे। बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ का नाम दिया गया और 1 सप्ताह में ही उनकी माता का उनको जन्म देने के बाद देहांत हो गया और बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी और उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो शुद्धोधन के दरबार में जो उनके महल में एक जो सन्यासी आए थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह व्यक्ति बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या यह परम सन्यासी बनेगा, यानी बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो शुद्धोधन को ये भय हुआ कि सिद्धार्थ जो थे वो कहीं सन्यासी ना हो जाए, तो उन्होंने आरंभ से ही उनको बहुत आराम और बहुत तरह तरह के उनके लिए महल और सुख सुविधाएं उन्होंने बनवाई। ग्रीष्म का महल अलग, सर्दियों का महल अलग, वसंत का महल अलग और तरह तरह के प्रसाद बनवाए और इनको बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया गया था। इन प्रसादों में सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख, व्याधि, बीमारी, मृत्यु, इन सब से दूर एक ऐसा माहौल और एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया गया था जो कि बहुत सुखकारी था, जिससे इनको किसी भी प्रकार के दुख का आभास ना हो। यहाँ पे संगीत, सौंदर्य और इस तरह की चीज़ों से उनका परिचय कराया गया और 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह शाक्य कुल की एक कन्या यशोधरा से हो गया। यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ हालांकि पूरी तरह से उनको सांसारिक भोग विलास सुख सुविधाओं से युक्त रखा गया, लेकिन सिद्धार्थ को इन सब चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, उनको संतोष नहीं मिलता था, उनका मन अशांत रहता था। एक बार जब वो उद्यान यात्रा में जा रहे थे तो उन्होंने 4 लोगों को देखा जिसका उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनको कौन कौन दिखाई दिए? बूढ़ा व्यक्ति जिसे जरा कहते हैं, जरा यानी बीमारी, जरा यानी बुढ़ापा, बीमार व्यक्ति यानी व्याधि, फिर एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे जिसकी शव यात्रा जा रही थी तो उन्होंने देखा अच्छा मृत्यु भी होती है, और फिर चौथा ये सब उनको परेशानी की चीज़ें दिखाई दी। फिर उनको एक सन्यासी या परिव्राजक दिखाई दिया जो कि उनको इन सब में बहुत ज़्यादा सुखी दिखाई दिया। तो उनके मन में ये भावना घर कर गई कि जो ये मनुष्य है उसको बहुत प्रकार के दुख होते हैं, बुढ़ापा उसके लिए एक दुख है, बीमारी एक दुख है, मृत्यु बहुत बड़ा दुख है, लेकिन कौन इन दुखों से दूर रहता है? एक सन्यासी इन दुखों से दूर रहता है। तो ऐसी भावना का उदय इन चारों दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध के हृदय में हुआ। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति महात्मा बुद्ध ने देखा जिसका उनके हृदय पर प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक शव यात्रा देखी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसका जीवन ही खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो उनको काफी प्रसन्न दिखाई दे रहा था, संतुष्ट दिखाई दे रहा था। तो उनके मन में इस प्रकार की भावना जो थी वो दृढ़ हो गई। महात्मा बुद्ध इस घटना के बाद बहुत सोचने लग गए और उनका संसारिक जीवन से मन उचाट हो गया। और एक दिन क्या किया उन्होंने, आधी रात को अंधेरे में अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर अपने प्रसिद्ध घोड़े कंथक कंथक पर वो सवार हो गए और अपने गृहस्थ जीवन से निकल गए। अब ये जो चीज़ है ना, किसके साथ गए महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था?
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध जब निकले उनके सारथी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध जब घर से बाहर निकले तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ, बोधिसत्वों और कथाओं के अनुसार रात भर में बुद्ध जो थे, ये उस समय 29 ईयर्स के थे जब वो अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ के निकले, और रात भर में वो शाक्य, कोलिय, मल्ल इन 3 राज्यों को पार करके 30 किलोमीटर दूर, योजन की दूरी पर अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, और यहाँ पर उन्होंने प्रव्रज्या यानी संन्यास के उपयुक्त वेश को धारण किया और अपने जो सारथी था छंदक, उसको विदा करके शांति की खोज में अग्रसर हुए, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, ऐसे 4 या 5 चीजें हैं जिनको मैं समय समय पर आपसे शेयर करूंगी। ये देख रहे हैं आप किस प्रकार इस अनोमा नदी के तट पर जाकर उन्होंने अपने घोड़े और अपने सारथी छंदक को विदा कर दिया, और उन्होंने सन्यासी के योग्य वस्त्र और अपना वेश धारण कर लिया, और महात्मा बुद्ध सन्यासी जीवन में प्रवृत्त हो गए। अब ज्ञान की तलाश में महात्मा बुद्ध बहुत जगह जगह घूमे। उस समय के प्रसिद्ध संत अलारा कलाम और उद्दक रामपुत्र के साथ भी उन्होंने बहुत शास्त्रार्थ किया, उनसे बहुत ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई, साधना सीखी, बहुत तरह तरह के योग तपस्या उन्होंने की। उसके बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ उरुवेला पहुंच गए। वहां उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की, परंतु इतनी घोर तपस्या, उनका शरीर सूख कर काटा हो गया, उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन जब महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन थे तो कुछ नगर की जो स्त्रियां थी वो गीत गाती हुई लौट रही थी। वहां वो गीतों के क्या बोल थे कि वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, ना ही उन्हें इतना ढीला छोड़ो कि उनमें से सुरी ना निकले। तो इस गीत का प्रभाव जो था महात्मा बुद्ध के मानसिक उस पर बहुत ज़्यादा हुआ, मन पर। उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सही बात कह रही हैं, ना तो शरीर को इतना अधिक कष्ट देना चाहिए कि उस कष्ट के कारण वो किसी भी प्रकार के चीज़ को, ज्ञान को लेने के लायक ही ना रहे, ना भोग विलास में उसको इतना ढील दे देनी चाहिए ताकि वो किसी भी मेहनत को या किसी भी ज्ञान को समझने के लिए योग्य ना हो। तो उनको ये बात समझ में आ गई, वो मान गए कि तपस्या करने के लिए उनको थोड़ा आहार और विहार करना जरूरी है, उसी से योग की प्राप्ति होगी। अति किसी बात की अच्छी नहीं है, ना तो अत्यंत तप अच्छा है और ना ही अत्यंत भोग अच्छा है। तो उन्होंने इसके लिए मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी एक ऐसा रास्ता जिसमें अति ना हो, ना तो अत्यधिक निवृत्ति हो, ना अत्यधिक प्रवृत्ति हो। तो ये मध्यम मार्ग ही आगे जाकर बौद्ध धर्म का एक सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बना। और 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया की तट स्थल पर पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को, और ये ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। इस बीच में जो स्त्रियां जो जा रही थी, जो जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन सुजाता नाम की स्त्री ने इनको खीर बनाकर भेंट की थी। उन्होंने उसे खीर खाकर अपनी तपस्या को उन्होंने तोड़ा था, और उसी रात जब उन्होंने तपस्या की तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सुजाता और उसकी खीर की कहानी का भी बौद्ध धर्म में बहुत अधिक महत्व है। ऋजुपालिका नदी जो थी उसके तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनको बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनका नाम बुद्ध पड़ा। बौद्ध ग्रंथ इस घटना को ज्ञान बोधि, महाबोधि निर्वाण कहते हैं। अब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की, शेयर करने की बात की। उन्होंने सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया 5 सन्यासियों को, और ये 5 सन्यासी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले पहले 5 व्यक्ति बने। इन 5 सन्यासियों के जो नाम थे वो तपस, मृलिक, और इसमें 2 शूद्र भी थे, तपस और मृलिक नाम के,
और इन्होंने भी इस तरह से अपने जो शिष्य जो उन्होंने बनाए, इन्होंने जाति पाति धर्म इनके बंधनों से मुक्त होकर एक नए धर्म की खोज की। और इन 5 सन्यासियों को धर्म में दीक्षित करने का जो घटना है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था, 5 सन्यासियों को दिया गया था, जिसमें से 2 सन्यासी शूद्र भी थे। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म का चक्र चलने लगा था। प्रवर्तन यानी चालू हो गया था, प्रवर्तित हो गया था। और इस धर्म के चक्र के बाद महात्मा बुद्ध के धर्म का धार्मिक ख्याति जो थी वो जगह जगह फैल गई। और ये पहला उनके शिष्य थे, उसके बाद उनके शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई और महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित ये बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया पूरे उत्तर भारत में। और धीरे धीरे बाद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अशोक और कनिष्क जैसे सम्राटों ने इसको विदेशों में भी प्रचारित और प्रसारित किया। तो इस प्रकार से इन धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हो गई। और कहा जाता है उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। उन्होंने अपने आप को ये बता दिया था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और थोड़े ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बौद्ध धर्म के 5 महात्मा बुद्ध के जीवन के जन्म के बाद महाभिनिष्क्रमण, जिसमें वो अपने घर से बाहर निकले थे, उसके बाद बोधि ज्ञान, उसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन और 5वां महापरिनिर्वाण। इन 5 चीजों में महात्मा बुद्ध का जीवन बटा हुआ है और ये इनके जीवन के 5 आयाम थे, जिनके बारे में एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन था। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और इन्होंने मगध जो अभी वर्तमान में बिहार में स्थित है, उसको अपना प्रचार केंद्र बनाया था। और बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में मगध नरेश बिंबिसार उनके समकालीन थे। कौशल का राजा प्रसेनजीत और वैशाली का राजा उदयन, ये तीनों शासक उनके अनुयायी थे और समकालीन थे। मगध का राजा बिंबिसार जो था, जो अजात शत्रु का पिता था, वो इनका समकालीन था। कौशल नरेश थे प्रसेनजीत और उदयन, ये जो 3 शासक थे वो बुद्ध के अनुयायी बने, समकालीन बने। और महात्मा बुद्ध ने जो क्षत्रिय और वैश्यों को सबसे अधिक अपने धर्म का प्रचारक और प्रसारक बनाया। और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था ये धर्म, इसलिए क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने इस धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत क्या थे, बौद्ध धर्म के उदय के प्रचार प्रसार के क्या कारण थे, और क्या कारण था कि बौद्ध धर्म जितना अधिक प्रचारित प्रसारित हुआ, कुछ ही समय बाद वो अपना उसने अस्तित्व खोना शुरू कर दिया। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। धन्यवाद।